स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माता दुर्गा ने एक तिनके से तोड़ा देवताओं का घमंड। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए, जिससे उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ कहने लगे। जब माता दुर्गा ने देवताओं को इस प्रकार अहंकार से ग्रस्त होते देखा तो वे तेजपुंज के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। इतना विराट तेजपुंज देखकर देवता भी घबरा गए। तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए इंद्र ने वायुदेव को भेजा। अहंकार में चूर होकर वायुदेव तेजपुंज के समीप पहुंचे। तेज ने उनसे उनका परिचय पूछा। वायुदेव ने कहा स्वयं को प्राण स्वरूप तथा अति बलवान देव बताया। तब तेजस्वरूप माता ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि यदि तुम सचमुच इतने श्रेष्ठ हो तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। समस्त शक्ति लगाने के बाद भी वायुदेव उस तिनके को हिला नहीं पाए। उन्होंने वापस आकर यह बात इंद्र को बताई। तब इंद्र ने अग्निदेव को उस तिनके को जलाने के लिए भेजा, लेकिन अग्निदेव की असफल रहे। यह देख इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने उस तेजपुंज की उपासना की। तब तेजपुंज से माता शक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने ही इंद्र को बताया कि मेरी ही कृपा से तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार झूठे अभिमान में आकर तुम अपना पुण्य नष्ट मत करो। देवी के वचन सुनकर सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने मिलकर देवी की उपासना की। जो शेर माँ दुर्गा को अपना आहार बनाने आया था, वह माँ की सवारी कैसे बना? हिंदू धर्म में देवी देवताओं से जुड़े सभी तथ्य बेहद रोचक हैं। यदि आप हिंदू धर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते तो शायद समझ ना पाएं। लेकिन यदि आपकी थोड़ी भी रुचि है तो एक बार देवी देवताओं के बारे में जरूर जानें। उनसे जुड़ी कहानियां, उनका स्वरूप, वे कैसे दिखते थे, कैसे शस्त्र पकड़ते थे और किस वाहन की सवारी करते थे, यह भी अति दिलचस्प है। भगवान शिव के वाहन नंदी, गणेश जी के वाहन मूषक, माँ दुर्गा के वाहन शेर एवं भगवान सूर्य के वाहन 7 घोड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 घोड़ों की सवारों क्यों करते हैं? दरअसल इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक उद्देश्य भी छिपा है। कहते हैं इन 7 घोड़ों का एक खास उद्देश्य था। सभी के पास एक खास ऊर्जा थी। वैज्ञानिक दृष्टि से इन 7 घोड़ों को सूर्य की 7 किरणों का नाम दिया जाता है। इसी तरह से भगवान शिव एवं गणेश जी या अन्य किसी भी हिंदू देवी देवता को मिले वाहन के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जो देवी दुर्गा एवं उनके वाहन शेर से जुड़ी है। कैसे बना शेर मां दुर्गा का वाहन? शक्ति का रूप दुर्गा, जिन्हें सारा जगत मानता है, न केवल कोई साधारण मनुष्य, सभी देव भी उनकी अनुकंपा से प्रभावित रहते हैं। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार मां दुर्गा को यूं ही शेर की सवारी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पीछे एक रोचक कहानी बनी है। आदि शक्ति, पार्वती शक्ति आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ दुर्गा धार्मिक इतिहास के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। कहते हैं उनकी तपस्या में इतना तेज था जिसके प्रभाव से देवी सांवली हो गई। इस कठोर तपस्या के बाद शिव तथा पार्वती का विवाह भी हुआ एवं संतान के रूप में उन्हें कार्तिकेय एवं गणेश की प्राप्ति भी हुई। एक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की यह बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा। लेकिन चमत्कार तो देखिए, देवी को तपस्या में लीन देखकर वह वहीं चुपचाप बैठ गया। ना जाने क्यों शेर देवी के तपस्या को भंग नहीं करना चाहता था। वह सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठें और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। कई वर्ष बीत गए लेकिन माता पार्वती अभी भी तपस्या में मग्न ही थी।
वे तब से उठने का फैसला किसी भी हाल में लेना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी शिव वहां प्रकट हुए और देवी को गोरे होने का वरदान देकर चले गए। थोड़ी देर बाद माता पार्वती भी तब से उठीं और उन्होंने गंगा स्नान किया। स्नान के तुरंत बाद ही अचानक उनके भीतर से एक और देवी प्रकट हुई। उनका रंग बेहद काला था। उस काली देवी के माता पार्वती के भीतर से निकलते ही देवी का खुद का रंग गोरा हो गया। इसी कथा के अनुसार माता के भीतर से निकली देवी का नाम कौशिकी पड़ा और गोरी हो चुकी माता संपूर्ण जगत में माता गौरी कहलाईं। स्नान के बाद देवी ने अपने निकट एक सिंह को पाया, जो वर्षों से उन्हें खाने की ललक में बैठा था। लेकिन देवी की तरह ही वह वर्षों से एक तपस्या में था, जिसका वरदान माता ने उसे अपना वाहन बनाकर दिया। देवी उस सिंह की तपस्या से अति प्रसन्न हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से उस सिंह पर नियंत्रण पाकर उसे अपना वाहन बना लिया। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।